So trigonometry, as the name indicates, it is ट्रिगोनोमेट्री। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एनक्लोज थ्री साइडेड फिगर का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन या यूं कह लीजिए उसकी मेजरमेंट जो है वो ट्रिग्नोमेट्री में आती है। ट्रिग्नोमेट्री हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगती है, यानी इसकी कंडीशन है कि वी शुड हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल। और एक राइट एंगल ट्रायंगल के थोड़ा बेसिक जो सा क्लियर करते हैं। इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक ही साइड फिक्स है एंड दैट इज हाइपोटेन्यूज। द हाइपोटेन्यूज इज फिक्स्ड, द साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री एंगल। जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, नॉर्थ साइड भी होती है, वो हाइपोटेन्यूज है, वही फिक्स है। बाकी जो है साइड वो कोई भी परपेंडिकुलर हो सकती है और कोई भी बेस हो सकती है, इसलिए उनको लेग्स ऑफ ट्रायंगल कहते हैं। लेग्स ऑफ ट्रायंगल। मान लीजिए हमारा एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन एंगल सी है, ये एंगल ऑब्जर्वेशन सी है और इसको एक ग्रीक लेटर थीटा से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ये एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन है थीटा, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और इसके साथ वाली साइड परपेंडिकुलर की फिर से डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। क्या है? द साइड ऑपोजिट टू एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन, द साइड ऑपोजिट टू एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन इज परपेंडिकुलर and the side along the angle of observation is same। इसका मतलब इस ट्रायंगल में अगर हमें कोई कहता है कि एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा जो है या जो थीटा है वो एंगल ए है, तो डेफिनेटली हमारे पास में एक चीज क्लियर है कि हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है। फिर से दोबारा से, अगर एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन ए है और ये थीटा है, तो इसके सामने वाली साइड यानी कि परपेंडिकुलर बीसी है और बेस अपने पास एबी है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, मैं बाद में फिर वापस बार बार याद दिलाता रहूंगा। आने वाली टाइम में भी क्वेश्चन करते हुए भी ध्यान रखेंगे कि एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते रहते हैं। दैट्स व्हाई दीस टू साइड्स आर नोन एज लेग्स ऑफ ट्रायंगल, राइट? सो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूज इज द side opposite to 90 degree. The other two sides are known as legs of triangle. And उस लेग्स ऑफ ट्रायंगल्स में भी डेफिनेशन एकदम क्लियर है। थीटा यानी एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन के सामने वाली साइड, द साइड ऑपोजिट टू थीटा इज परपेंडिकुलर। ओके, चलो। ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली 6 रेशियोज का काम होता है और उस 6 रेशियोज का हम अलग अलग उनका नाम देते हैं। यानी जैसे हम अगर P अपॉन H लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लेंगे या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ले सकते हैं, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस ले सकते हैं। इस तरह से अगर हम रेशियो दें उस राइट एंगल ट्रायंगल की साइड का, तो उन राइट एंगल ट्रायंगल की साइड के रेशियो को हमने एक स्पेसिफिक नाम दिया हुआ है। चलते हुए जैसे जैसे आगे चैप्टर को करते जाएंगे, वैसे वैसे इसके बारे में और क्लियर करते जाएंगे कि ऐसे अजीब से नाम या ऐसे नाम क्यों रखे गए और इनका मीनिंग क्या है। ठीक है, लेकिन शुरुआत में एक बारी के लिए यू कैन से दिस इज क्लासिफिकेशन, एक बारी के लिए हमें एक बार याद करना है कि व्हाट आर द मीनिंग ऑफ और व्हाट विच रेशियो इज नोन एज विच नेम। ओके, तो हम याद कर सकते हैं कि PBP अपॉन HHB यानी कि परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड बेस। ओके, PBP अपॉन HHB का पैटर्न एक ऐसा पैटर्न है जो जनरल स्टूडेंट्स को याद हो जाता है। PBP अपॉन HHB को स्टूडेंट्स कुछ फनी तरीके से भी याद करते हैं, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले ऐसा, या फिर पढ़ ले बेटा पढ़ ले हार्ड हार्ड बुक, ऐसा कुछ। ठीक है, तो रेशो है PBP अपॉन HHB का। इसमें वो कहते हैं कि P अपॉन H यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के रेशो को हम सिन लिखते हैं, इसका पूरा नाम है साइन, और बोलते भी साइन ही है वैसे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशो को हम कहते हैं साइन, SIN सिन लिखते हैं लेकिन बोलते साइन ही है। वी आर नॉट द सिनर्स, वी आर स्टडीइंग समथिंग रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, तो हाउ कैन वी द सिनर्स? ओके, तो इसको साइन बोलेंगे, राइट? B अपॉन H के रेशो को कोसाइन बोलते हैं। कोसाइन पूरा नाम है कोसाइन, लेकिन कॉस लिखते हैं शॉर्ट में। कोसाइन कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, इसके नाम फिर वापस एक बार क्लियर करूंगा कि इनके नाम ऐसे क्यों रखे गए या इनके नामों का मतलब क्या है, पूरा नाम क्या है, ये धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा और क्लियर होता जाएगा
आज की डेट में आपको इससे गहराई में या इसकी डेप्थ में नहीं जाना चाहिए, एक बार, ठीक है। तो साइन कॉस पी अपॉन बी को कहते हैं टेंजेंट और लिखते हैं टैन, टी ए एन, टैन, टेंजेंट। नाउ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच कम्स इन आवर माइंड कि टेंजेंट तो वो होती है ना लाइन जो सर्कल को टच करते हुए जाती है, व्हिच इंटरसेक्ट द सर्कल एट वन पॉइंट। टेंजेंट का राइट एंगल ट्रायंगल में क्या करते हैं? इसका नाम टेंजेंट क्यों है? परपेंडिकुलर फ्रॉम बेस को हम टैन थीटा क्यों बोलते हैं, टेंजेंट ऑफ थीटा क्यों कहते हैं, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन क्यों कहते हैं? अगर इस चीज में पढ़ेंगे ना तो हम कहीं ना कहीं अपने टॉपिक से एक बार के लिए भटक जाएंगे। लेकिन क्यों होता है इसका जवाब अभी तो मिलना चाहिए, तो मिलेगा मिलेगा जवाब, लेकिन धीरे धीरे एक एक ठीक है, आराम से क्लियर करते जाएंगे कि ऐसा नाम क्यों। चलिए, तो साइन कॉस टेन इसको कहते हैं हम कॉसेक, कोसिकेंट, पूरा नाम है कोसिकेंट। अगेन मैं जानबूझ के ना तो पूरा नाम लिख रहा हूँ, ना ही आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप पूरे नाम याद रखें, आप इसको शॉर्ट में ही रखें याद। आज की डेट में फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट क्लास है ट्रिग्नोमेट्री की, इतना बहुत है। इसको कॉसेक बोलते हैं, इसको सेक कहते हैं यानी सीकेंट कहते हैं जब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस का रेशो होता है, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर के रेशो को हम कोटेंजेंट कहते हैं यानी कि कॉसेक लिखते हैं, और इसका पूरा नाम है कोटेंजेंट, राइट। तो सिंपली हमने क्या किया, आज की डेट में क्या करना है, छोड़ो क्या मीनिंग होते हैं, क्या क्यों रखे गए ऐसे नाम, अजीब नाम क्यों पड़े इसके, इन सब की बात नहीं करेंगे। आज की डेट में क्या याद करेंगे एक बार के लिए कि साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉस का मतलब क्या है, किस रेशो को किस नाम से जाना जाता है, ये याद रखेंगे। तो पी बी सी अपॉन एच एच डी इज द पैटर्न, और इसमें बस इतनी सी बात कर सकेंगे कि साइन कौन सा होता है, टैन कौन सा होता है, कॉस कौन सा होता है, ठीक है। और यही आपका होमवर्क ही है। तो आपने क्या याद रखना है, आपने याद रखना है आज की डेट में पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कॉस टैन कॉसेक सेक एंड कॉस, इनके मतलब है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कोई कहता है कि साइन थीटा इज 5/7, इसका मतलब ये है कि किसी भी ट्राइंगल में, एक राइट एंगल ट्राइंगल में, आपको किसी ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन इज थीटा। ये थीटा है जो ग्रीक लेटर है जो एंगल को डोनेट करता है ना, डिनोट करता है। तो दिस इज थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो साइन होता है, यानी कि परपेंडिकुलर है 5 और हाइपोटेन्यूज है 7। 5 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर नहीं, बिल्कुल ये रेशियो है, तो ये 5x होगा, ये 7x होगा, या 5k या 7k मान लीजिए, है ना। इट इज द रेशियो, इट इज नॉट द लेंथ। द रेशियो ऑफ p एंड h, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो जो है वो 5:7 है। इसका मतलब करते ही ये नहीं है कि वो 5 है और वो 7 है, नहीं, द रेशियो है 5:7। एज वी हैव डन द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगर हम ये कहें कि ए बी लाइन को डिवाइड करती है पी इन द रेशियो ऑफ 2:3, द रेशियो इज 2:3, इट इज नॉट 2 सेंटीमीटर टू 3 सेंटीमीटर, नो, द रेशियो इज 2:3, है ना, राइट। तो इसी तरह से यहाँ पे भी है, दिस इज द रेशियो, सो द रेशियो इज 5:7, ओके। तो सबसे पहली बात, हमें किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब पता होना चाहिए, वो किस रेशियो का क्या नाम है ये बताना चाहिए। जैसे अगर हमें कोई कहे कि sec थीटा इज 5/3, sec थीटा या sec a कोई भी एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसके लिए, तो sec थीटा इज 5/3, sec इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। चेक करो, देखो sec क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस के रेशियो को sec बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा है वो, और एक राइट एंगल ट्राइंगल में वो बता रहा है कि हाइपोटेन्यूज और बेस का रेशियो जो है वो 5:3 है, यानी अगर हाइपोटेन्यूज 5x है तो बेस जो है वो 3x है, सिंपल, राइट। तो आज का होमवर्क, आज का क्लास भी यही है। आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे अपन, किनसे क्लियर होंगे, द नेम्स ऑफ द रेशियो, बस द नेम ऑफ द रेशियो, रेशियोज के नाम क्या है वो याद करेंगे। साइन p/h को कहते हैं, कॉस p/h को कहते हैं, टैन p/b को कहते हैं, और इसी तरह से h/p हो जाए तो उसको कॉसेक कहते हैं, h/b हो जाए तो उसे सेक कहते हैं, और b/p हो जाए तो उसे कॉट के नाम से जानते हैं, ठीक है।
पूरे नाम अभी याद करने की जरूरत नहीं, कौन किसका रेसिप्रोकल है पता करने की जरूरत नहीं, कौन किसका कॉम्प्लीमेंट्री है करेंगे पता, उसकी भी अभी जरूरत नहीं। तो अभी जरूरत किसकी है, केवल इसी की कि इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के मीनिंग पता चल जाए। ठीक है, चलो। तो द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज दिस ओनली। अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो इंफॉर्मेशन की बात करें तो इंफॉर्मेशन यही है कि अगर आपको इनमें से कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल जाए, जैसे इफ tan थीटा इज 3/4, फाइंड द ऑल other 5 trigonometric ratios or all other trigonometric ratios. If tan theta is 3/4, then find all the other trigonometric ratios. सारे बाकी trigonometric ratios बता दो अगर tan theta आपको दिया हुआ हो, यानी कि tan angle of observation theta हो तो दिया हुआ हो। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, तो आराम से स्टार्ट करते हैं। इमेजिन करते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल, कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में ही ट्रिग्नोमेट्री रखी है, पहली बात है ना। चलो दूसरा, उसने कहा tan थीटा इज 3/4। चेक करते हैं tan क्या होता है। tan किसका रेशो है, पूरा नाम है टेंजेंट, धीरे धीरे याद हो जाएंगे क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, tan किसका रेशो होता है, c और b का। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज 3/4। परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan का किसका रेशो होता है। मैं आपसे बार बार ये कहूंगा कि आज की क्लास में हमने इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, केवल इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के मतलब समझने हैं, इनकी कैलकुलेशन इससे रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह सब बाद में बात करेंगे। अगर tan दिया हुआ हो तो क्या हम बाकी 500 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं, तो जरा कोशिश करते हैं, है ना। tan क्या होता है, tan होता है p/b, तो परपेंडिकुलर है 3 और बेस है 4। इस ट्राइंगल में इस समय कोई भी परपेंडिकुलर बेस नहीं है, आपको मालूम है ना। तो मैं इधर मार्क कर लेता हूँ, ये एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन है मेरा थीटा। अब क्लियर है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस, तो परपेंडिकुलर है 3 और बेस है 4, राइट। 3 सेंटीमीटर मतलब 4 सेंटीमीटर नहीं, क्या 3 मीटर 4 मीटर नहीं, ये रेशो था तो मुझे ये 3x और 4x मेंशन करना चाहिए था। ये 3x है और वो 4x है, ठीक है, रेशो था, है ना। अगर इसमें हमें हाइपोटेन्यूज निकालना हो, अगर हमें इसमें हाइपोटेन्यूज निकालना हो, क्योंकि हमें जब बाकी रेशो 3 होंगे तो हमें हाइपोटेन्यूज की भी जरूरत पड़ेगी ना, तो हम हाइपोटेन्यूज निकालते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, x² = 3x² + 4x², right? 9² + 16x², that means totally 25x² is h². If x² is 25x², x is ±5x. Taking the square root, we should consider both the values plus and minus 4. But here negative is meaningless. The hypotenuse cannot be negative, no? So हम 5x मान लें. So what is the hypotenuse? Hypotenuse is 5x. It's simple. बहुत सिंपल है। 3 4 का अगर बेस और परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूज निकालना है तो अपन निकाल सकते हैं अपन आराम से। What is the hypotenuse? Hypotenuse is 5x. Okay. Now the very first trigonometric ratio जो अपने को निकालना है वो है sin. जरा चेक करते हैं sin किसका रेशो होता है। sin रेशो होता है yes perpendicular hypotenuse का। So p/h, perpendicular is 3x and hypotenuse is 5x, so the ratio is 3:5. ये sin की वैल्यू है इस ट्राइंगल के लिए। जिस ट्राइंगल के लिए अगर tan का रेशो 3/4 हो तो sin का रेशो उस ट्राइंगल के लिए क्या होगा। sin का रेशो होता है p/h का, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशो जो है वो हो जाएगा अपने पास में p/h। बात करते हैं cos थीटा की। cos किसका रेशो होता है चेक करें। cos रेशो होता है b/h का, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशो लिखते हैं। बेस है अपने पास 4x और हाइपोटेन्यूज है 5x, तो डेफिनेटली द रेशो इज 4:5। tan थीटा तो दिया ही हुआ था, तो अपने पास बचा क्या, cosec थीटा। cosec थीटा चेक कीजिए किसका रेशो है। cosec रेशो होता है h/θ, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर का। तो हाइपोटेन्यूज है 5x और परपेंडिकुलर है 3x, यानी कि आंसर हो गया 5/3। सही है ना। इसी तरह से हमने 3 निकाले। देखो अभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, एक उसने दिया हुआ था, हमने 3 निकाल दिए, यानी 2 अभी और बाकी है।
कौन कौन से चेक कीजिए, हमें कौन से और दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चाहिए, हमें चाहिए सेक थीटा, ठीक है। तो जरा सेक थीटा की बात करते हैं। सेक किसका रेशो होता है? सेक होता है h अपॉन v का रेशो, यानी हाइपोटेन्यूज और बेस का रेशो। हाइपोटेन्यूज है 5x और बेस है 4x, तो डेफिनेटली 5 अपॉन 4 ही इसका रेशो होता है ना। इसी तरह से अपने पास में पांचवा और लास्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो है कॉस। कॉस का मतलब हो गया b अपॉन p। देखो कॉस क्या होता है, b अपॉन p ही होता है ना। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशो और बेस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशो लेंगे तो अपने पास आ जाएगा 4x अपॉन 3x, यानी कि द रेशो इज 4:3। तो अगर हमें कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दे दिया जाए और पूछा जाए बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के बारे में, तो हम बता सकते हैं कि व्हाट आर द ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, राइट, ठीक है ना। हाँ जी, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। द एग्जांपल इज दैट इफ sin थीटा इज 5 upon 13, then what are the find the all other trigonometric ratios? Find other trigonometric ratios, ठीक है। चले, व्हाट इज थीटा? थीटा इज जनरल, किसी भी ट्राइंगल का कोई भी एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि इन जनरल फॉर्म हम मान रहे हैं थीटा है। हाँ जी बेटा, चेक कीजिए साइन किसका रेशियो होता है। तो हमने कहा कोई एक ट्राइंगल मान लेते हैं, उसका एंगल, ये अगर एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो ये हुआ परपेंडिकुलर, ये हुआ बेस, और ये हाइपोटेन्यूज तो फिक्स था। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स होता है ना 90 के सामने। एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने फिक्स किया ताकि हमें बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में कंफ्यूजन ना हो। ओके, अब इससे बोला था साइन, चेक कीजिए साइन तो p अपॉन h के रेशियो का नाम है, यानी परपेंडिकुलर है अपने पास में 5, हाइपोटेन्यूज है अपने पास 13, और हमें बेस पूछा जा रहा है कि बेस क्या है, क्योंकि बिना बेस के हमें हमारे पास में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो निकलेंगे नहीं, है ना। तो अपने क्या करा, हमने कहा चलो ठीक है, ये अगर 5x मान लें, ये 13x मान लें, तो बेस हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, राइट। चलो, तो पाइथागोरस थ्योरम से b स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऐसे कुछ है ना। तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। So 13x square minus 5x square will give you 169x square minus 25x square. That means 144x square is base square. Then what is base? Base is 12x. Right? है ना, बहुत छोटी सी बात है ना। मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे सोच रहे होंगे कि ये क्यों कर रहे हैं सर। मैं इससे कर रहा हूं कि अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक पाइथागोरस ट्रिप्लेट ना मिले आपको, आपको जिसकी कैलकुलेशन वर्बली नहीं आती हो उसकी करके देख लीजिएगा, पहली बात। दूसरी बात ये, आप अगर इसकी वैल्यूज एबीसी यानी परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज की वैल्यूज निकाल रहे हैं तो एक्स की टर्म्स में निकालिएगा, रेशियो की टर्म्स में नहीं। तो अगर आप वर्बल कर सकते हो तो ये वर्बल कर लीजिए। नोबडी विल आस्क यू इन 10th क्लास कि आपने बताओ ये 12 कैसे निकाला, क्योंकि हमें से बहुत सारे बच्चे बहुत आराम से कर सकते हैं कि अगर हमारे पास में ये 13 है, ये 5 है, तो 169 माइनस 25 144 हुआ, 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा 12, तो ये हो गया अपने पास 12, राइट। लेकिन ये वर्बल किया आपने तो ठीक है, लेकिन अगर आपने लिख के किया तो फिर आपको ढंग से लिखना पड़ेगा और प्रॉपर्ली लिखना पड़ेगा, यानी कि विथ ऑल द कॉन्स्टेंट एक्स वगैरह लगा के लिखना पड़ेगा, है ना। ठीक बात। अब उसने बोला अगर ये साइन है तो बताओ कॉस क्या है। तो हम कॉस थीटा को कहते हैं कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, बेस है 12, हाइपोटेन्यूज है 13, तो कॉस हो गया 12 अपॉन 13। इसी तरह से tan थीटा जो है वो p अपॉन b का रेशियो होता है। इस केस में परपेंडिकुलर है 5 और बेस है 12, तो रेशियो हो गया 5:12। अगेन आपने अगर ध्यान दिया हो तो मैंने ये 12x नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि मैंने इसको लिख के नहीं निकाला। अगर मैं लिखूंगा तो फिर 12x लिखूंगा, पहली बात। दूसरी बात, जब मैं रिप्लेस कर रहा हूं तो सीधा मैं रेशियो के फॉर्म में ही रिप्लेस कर रहा हूं, ठीक है ना। तो लिखना ढंग से लिखिएगा करेक्टली। कौन से पता है h अपॉन p,
तो h अपॉन p का मतलब हो गया अपने पास में 13/5। इसी तरह से sec थीटा की बात करते हैं तो sec होता है h अपॉन b, यानी कि h अपॉन b, हाइपोटेन्यूज है 13 और बेस है 12। इसी तरह से आपके पास एक बच्चा cos b अपॉन p, और b है 12 और p है 5। तो तुझे आपने कुछ नहीं किया, केवल एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प से बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस निकाले हैं और कुछ नहीं किया। देखिए ध्यान से, किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प से हम बाकी पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस निकाल सकते हैं। इजी, बढ़िया, इजी चीज है ना, राइट। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको थोड़ा सा अल्ट्रेशन मिल जाए, थोड़ा सा चेंज मिल जाए, थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे सपोज मैं आपसे कहूं कि इफ cosec थीटा इज 2, किसका रेशियो है? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर का। हाइपोटेन्यूज है 2, तो परपेंडिकुलर क्या है? ये अगर हाइपोटेन्यूज है 2 तो परपेंडिकुलर क्या है? ये अंशुमन सर 1। हाँ बिल्कुल सही है, 1 है, सिंपल सी बात है। अगर वो हमें 2 दे रहा है, cosec थीटा 2 है, तो इसका मतलब 2/1 ही तो हुआ। तो यानी कि हाइपोटेन्यूज है 2 और परपेंडिकुलर है 1, है ना। अगर इसी तरह से अपने को कुछ और चेंजेस देखने को मिल जाए, जैसे कि मान लीजिए अपने को कोई कहे कि 4 cot थीटा इज इक्वल्स टू 3, 4 cot थीटा इज इक्वल्स टू 3, राइट। तो सॉरी एक मिनट, ये सापेक्षा सर तो 3 तो बेस हुआ और 4 नहीं 3 परपेंडिकुलर हुआ और 4 बेस हुआ, नहीं 4 बेस हुआ 3 परपेंडिकुलर। बेटा सोच रहे, एक बार मेरे को कंफ्यूज कर दिया। नहीं तो सर क्या करें? 4 परपेंडिकुलर ही है। अच्छा, दिया हुआ क्या है? 4 cos थीटा इज इक्वल टू 3, तो cos तो b अपॉन p होता है, तो b अपॉन p क्या 1 है यहाँ सर पे? 3 नहीं, नहीं है ना, हाँ बिल्कुल अभी सही तो है। 1 ही तो है वो cos उधर। थीटा क्या है? अगर हम उसको cos थीटा 3/4। 3/4 है। यस सर, बेस 3 है और एक काम कर रहे हो परपेंडिकुलर ना, 4 है। रेशियो ऑन वन साइड, कांस्टेंट ऑन अदर साइड। The ratio on one side and the यस सर। constant on other side. So cos theta is 3/4, right? So what is cos? Cot is the ratio of, सर तो cos इज 3/4 ही होगा सर। हाँ मतलब इसमें बेस अपॉन कौन सी दो साइड पता परपेंडिकुलर, चली बेटा? बेस और परपेंडिकुलर। बिल्कुल, बेस और परपेंडिकुलर। तो आपका कहने का मतलब ये है कि बेस 3 है और परपेंडिकुलर 4, ठीक है? 4। यस सर। नहीं, ये गलत है, ये स्टेटमेंट लिखना गलत है, बताओ क्यों? क्योंकि इधर x लगेगा, बिल्कुल सही क्योंकि है, ये रेशियो है। बिल्कुल सही है बच्चे, बिल्कुल सही है। द इनकम ऑफ टू फ्रेंड्स इज इन द रेशियो ऑफ 3:4। तो इसका मतलब इसका 3 रुपए, उसका 4 रुपए, बेचारे भिखारी भी नहीं होंगे, है ना, ठीक है ना। तो बिल्कुल बिल्कुल, तो आप समझ गए होंगे मेरी बात कि जब आप सेपरेट करेंगे तो एक्स लगाएंगे, लेकिन अगर रेशियो के फॉर्म में लिख रहे हो तो 3/4 बिल्कुल सही है, एक्स तो कैंसिल ही होना है वैसे भी, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही बता। चलो, तो जैसा कि मैंने बिगनिंग में कहा था, आज की क्लास में केवल अपने को यही पता करना है कि अगर हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है तो उसकी हेल्प से बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक चलते चलते लास्ट एग्जांपल और लेता हूं। cosec थीटा अगर √10 हो तो, यस सदारंगानी, बहुत दिनों बाद क्लास में, यस बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। If cosec theta सर is तो ये √10, he says then find all other trigonometric ratios, ठीक है। सर तो कोसेक ट्रायंगल बनाएंगे।
पहले दो ट्रायंगल बनाओ। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता triangle। हूँ। ठीक है, बना दिया। अब सर हाइपोटेनियस तो हो गई √10 और परपेंडिकुलर हो गया 1। ठीक है, अब सर इसका वो पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। बेस का स्क्वायर यस सर, बेस का स्क्वायर आ जाएगा h² - √9 3। 3, क्योंकि √10 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 10 - 1 होता है 9। अगर बी स्क्वायर 9 है तो बेस हो गया 3। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। लेकिन एक गलती Yes, अपन sir. कर रहे हैं लिखने में। क्या करना चाहिए था अपने को, एक्स लगाना X, चाहिए था अगर लिख रहे हैं तो, और right. नहीं लिख रहे हैं तो वर्बल कर रहे हैं तो फिर लगाने की कुछ जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, वर्बल कर सकते हैं Yes, बेटा। yes sir. अगर आप देखें तो 10 - 1 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, खत्म। ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ जी, अब बताएं जरा मुझे साइन क्या होगा। साइन होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 1/3। 1/3। 1/3 नहीं, 1/√10। 1/√10। ठीक है, ध्यान से भैया। हाँ। हाँ, कॉस थीटा यस सर, 3/√10। ठीक है, tan थीटा tan थीटा 1/3। ठीक है, cosec थीटा इसका उल्टा हो जाएगा साइन का, दिया हुआ था खैर। √10। ठीक है, sec थीटा कॉस का उल्टा हो जाएगा, √10/3। ठीक है, और cos थीटा 3। ठीक है 3, है ना, सही है। तो अगर हमें Yes, sir. कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ हो, थैंक यू लक्ष्य, बिल्कुल सही है, गुड। हाँ जी, तो हमें कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ हो और हमें बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस अगर निकालने को मिल जाए तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, कल इसको थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे क्योंकि क्वेश्चन ऑफ कोर्स ये तो ठीक है, चलो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है, बाकी रेशियो निकाल सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे कि कैसे हम इवेल्युएट कर सकते हैं, कैसे हम डिफरेंट जो रेशियोस हैं उनका कॉम्बिनेशन मिले अगर हमें किसी अलजेब्रिक फॉर्म में, तो उसका सोल्यूशन या उसका सिंप्लीफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, इसकी बात करेंगे कल। आज का होमवर्क याद है ना आपको, क्या है आज का होमवर्क? बिल्कुल, आज का होमवर्क आपका यह है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले में ये चीज जो है ये आपको याद होनी चाहिए। या आज आपको आपका आज का ये होमवर्क है, ठीक है। और एडवाइसेबल ये है कि जब भी आप प्रैक्टिस करें ट्रिग्नोमेट्री की, बिगनिंग में ये रेशियोस अगर याद ना हो तो हर पेज पलटते ही सबसे ऊपर पहले ये करें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले का साइन कॉस टैन कॉस एक्स सेक कॉस का ये जो भी कहें इसे ये लिखें, फिर आगे क्वेश्चंस करें, फिर अगले पेज पे पहुंचे, फिर लिखें, ताकि आपको याद हो जाए कि साइन कॉस टैन कॉस एक्स सेक और कॉस किस दो साइड के रेशो को कहा जाता है। ठीक है, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।